नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, एक वायरल न्यूज सोशल मीडिया पे घूम रहा है, खासकर से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि दैट मर्जर ऑफ बैंक्स, यानी कि यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होने वाला है और बैंक ऑफ इंडिया विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये न्यूज फ्लैश न्यूज sources from DFS is strongly of the view that UCO Bank will be merged with Union Bank of India and Bank of India with Bank of Maharashtra. This process is likely to be completed at the earliest so that the merger takes place with effect from 1st April 24. मतलब इस तरह का न्यूज है जिससे लग रहा है कि हर कुछ कंफर्म है। और सबसे बड़ी बात, सोर्सेज फ्रॉम डीएफएस जो न्यूज स्प्रेड करते हैं वो भी इस तरह से बनाते हैं ताकि सब कुछ सच लगे। तो पहले मैं बता दूं कि ये न्यूज फेक है, ये न्यूज गलत है और इस पे आप विश्वसनीय नहीं है, इस पे विश्वास करने योग्य नहीं है। मैंने एक जगह व्हाट्सएप पे लिखा भी, दिस इज। और ये मामला आया क्यों? मामला इसलिए आया, डीएफएस ने एक नोटिस इशूड किया 14 दिसंबर को और उसमें गवर्नर आरबीआई, चेयरमैन एलआईसी, यूको बैंक एमडी यूनियन बैंक एमडी सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एमडी बैंक ऑफ इंडिया और सीएमडी, चारों जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको लिखा। यानी 14 लोगों को एड्रेस करते हुए लिखा, सब्जेक्ट स्टडी विजिट प्रोग्राम ऑफ द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा टू मुंबई एंड गोवा फ्रॉम 2 to 6 जनवरी 24। और उसमें जो कंटेंट्स लिखा, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद ए कॉपी ऑफ लोकसभा सेक्रेटरिएट ओएम नंबर डेटेड 13 दिसंबर 23 stating that committee on subordinate legislation Lok Sabha will undertake on the spot study visit to Mumbai and Goa from 2 to 6 जनवरी 24। और उसके बाद उन्होंने शेड्यूल स्टडी प्रोग्राम का लिखा, लेकिन जहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसमें लिखा डेट, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखा इनफॉर्मल डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया with regard to the rules regulation framed under RBI Act 1934. Information discussion with the representative of the Union Bank of India and UCO Bank on rules regulation framed under Banking Regulation Act 1949 and other relevant acts as applicable to them and the regulatory mechanism in post-merger scenario. जो वर्ड लिखा mechanism in post-merger scenario, और उसी तरह से उन्होंने ये अगला इंश्योरेंस कंपनियों के एमडी से मुलाकात की बात कही और फिर वो किसको किसको कॉपी किया और अदर्स उन्होंने लिखा। अब जब ये न्यूज आया और जो वर्ड लिखा पोस्ट मर्जर सिनेरियो, तुरंत वायरल होने लगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, सब पे, कि बैंक का मर्जर होने जा रहा है। उसमें 4 बैंकों जो नाम लिखा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक और चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो चूंकि यूनियन बैंक बड़ा है इसलिए यूको बैंक का मर्जर लोगों ने यूनियन बैंक कराना शुरू कर दिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मर्जर बैंक ऑफ इंडिया में कराना शुरू कर दिया। सीएनबीसी आवाज ने इस बारे में कंफर्मेशन लिया। उन्होंने कहा यह दस्तावेज सही है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डीएफएस ने इशू किया, यह डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन यह भी सही है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच मर्जर के किसी प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी ऐसा कोई बैंक मर्जर होने नहीं जा रहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि इस प्रकार का कोई मर्जर की अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। अब इसको जरा मैं हिंदी में एक तरह से 4 बैंकों को मर्जर कर लेकर बड़ी खबर आ रही है
इन 4 बैंकों के नाम यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन बैंक और यूको बैंक का मर्जर हो रहा है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मर्जर की खबरें हैं। हालांकि इस मर्जर को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, न ही एक्सचेंज में किसी तरह की कोई जानकारी है। इस वायरल खबर पर वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह अधीनस्थ विधान और संसदीय समिति है। बैंक के मर्जर की नीतियों को लेकर इस समिति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये जो मीडिया पे खबर आई है, ये खबर बिल्कुल असत्य है। मर्जर को लेकर कोई अभी ऐसी योजना सरकार के पास नहीं है। ये स्टडी विजिट प्रोग्राम है जो रेगुलर प्रैक्टिस है, और इसको लेकर जहां जहां उनको विजिट करना है उनको डीएफएस द्वारा सूचना दी गई है। और इस खबर को लेकर शेयर मार्केट में भी, बैंकों के शेयर में भी उछाल आ गया। लेकिन ये खबर पूरी तरह फेक है, असत्य है, भ्रामक है। इसलिए इस पर मर्जर संबंधी कोई आप ध्यान मत रखें। थैंक यू, नमस्कार।